नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और हिमाचल 24/7 का कारवां देरा विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है। उसके तहत विभिन्न नेताओं से मिलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के। उसी के तहत हमारे साथ एक ओबीसी के बहुत बड़े नेता, यूं कह सकते हैं चौधरी विद्यासागर, जो बहुत बड़े नेता थे, मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे, उनके सुपुत्र वीरेंद्र चौधरी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के तेजतर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है और बहुत बड़े तबके को अपने साथ लेके चलते हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हमें इस चैनल पे बुलाया। सर, सबसे पहला सवाल सर, हम नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहती है देरा की जनता और क्या सोच है, क्योंकि इस बार बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है, साथ ही साथ 2 बार के विधायक जो रहे हैं आज़ाद तौर पर, होशियार सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ चल रहा है धरातल पर, कितनी स्थिति आप लोगों की मजबूत है धरातल पर? देखिए, आपके जो सवाल है उसमें ही बहुत बढ़िया जवाब है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिया और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे देहरा विधानसभा क्षेत्र में क्या उनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिला। जहाँ तक हमारे डॉक्टर राजेश जी का सवाल है, वो कितना काम यहाँ पर करते रहे, बहुत उनके कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे, पर आज परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको दरकिनारा कर दिया गया और अपनी पत्नी को टिकट दे दिया गया। ये परिवारवाद की बात करते हैं, क्या ये परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण नहीं है? वर्तमान समय में आप मुख्यमंत्री में हैं और फिर आप अपनी पत्नी को यहाँ से टिकट दे रहे हैं, तो ये आप स्वयं समझ सकते हैं। दूसरी ओर आप ये मान के चलिए कि जब हमने हमारा टिकट श्री होशियार सिंह जी को गया, तो होशियार सिंह जी यहाँ से 2 बार के जीते हुए विधायक हैं। मान सकते हैं कि एक बार आप इंडिपेंडेंट जीत गए तो बढ़िया है, लेकिन 2 बार यहाँ से जीतना मतलब उनका एक जो नेतृत्व है, नेतृत्व करने की क्षमता है, उस क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है कि अब जो समय आया है इसमें लोग भरपूर वोट जो उनको देने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो यहाँ से फिर से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर देहरा विधानसभा से शिमला की ओर जाएंगे। चौधरी साहब, वीरेंद्र चौधरी, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, आप विभिन्न पदों पर रहे। मेरा सवाल बड़ा सटीक है, जिस समुदाय से आप संबंध रखते हैं उस समुदाय का बहुत दबदबा है देरा विधानसभा क्षेत्र में। एक आपके नेता नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कवायद जारी है। कितना प्रभाव आपके समुदाय का पड़ेगा, क्योंकि जिस तरफ वो रुख करेगा वो प्रत्याशी जीत जाएगा। चौधरी साहब, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, ना सिर्फ देहरा में ओबीसी समुदाय बल्कि सब समुदाय एक इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट देने की और अग्रसर है। जहाँ तक ओबीसी की आपने बात की है, देखिए ओबीसी जो समुदाय है सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर नहीं बनता है। ओबीसी समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है और इसमें पिछले कई ऐसे काम जो हैं जो भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं, उन सबको देखते हुए ओबीसी, देखिए ओबीसी पढ़े लिखे लोग हैं और ओबीसीज में जो लोग हैं वो सब चीज़ें समझते हैं। अगर 98 में पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, बीडीसीज में, जिला परिषद में अगर रिजर्वेशन दी गई ओबीसीज को, तो भाजपा सरकार द्वारा दी गई। इमीडिएटली अगर बात करें तो पिछली सरकार में, माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में, हमें ओबीसीज को ये जो हमारा कांगड़ा में निगम है, यहाँ से लोन दिए गए थे और ये लोन ऐसे थे कि पिछले 12-15 साल से, 16 साल से, 20 साल से लोग इनमें दबे पड़े थे और कईयों की जिन्होंने लोन लिए थे उन व्यक्तियों की मृत्यु तक हो गई थी और उनके घर वाले जो थे उनके ऊपर ये लोन आ गया था। और ऐसे ही कई ऐसे लोग थे जो लोन भरने की स्थिति में थे ही नहीं। तो हमारी सरकार में माननीय जयराम ठाकुर जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया और इन लोन्स को के जो ऊपर जो इंटरेस्ट था, करीब 36 करोड़ का इंटरेस्ट उन्होंने अपनी सरकार में माफ़ किया। देखिए, लोग सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती है, मुझे लगता है कि जो लोग देखते भी हैं, फैक्ट्स और फिगर्स को भी देखते हैं। सर, कितना खींच पाए हैं वीरेंद्र जी आप, ये जो आपने बात की ओबीसी वर्ग को कितना आप लोग खींच पाए हैं? क्योंकि मैं वही सवाल आपसे बार बार दोहरा रहा हूँ, धरातल पर स्थिति उसकी मजबूत होगी जिसके साथ ये लोग चल पड़ेंगे। तो आपकी, जो आप यूँ कह सकते हैं, आप लोगों की तैनाती जो है नियुक्त की गई है कि आप उनको मनाएं, जो रूठे हैं उनको मनाएं। कहाँ तक आप कामयाब, कितना फीसदी आप लोग मान रहे हैं कि आपको वहाँ से वोट बैंक मिलेगा? देखिए, फीसदी का सवाल नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से मैं जैसे मूल क्षेत्र है, ये इसके आसपास के क्षेत्र हैं, मैं उन सब क्षेत्रों में मेरा पर्सनल जाना रहता है, रोज़ जाता हूँ। 70% वोट मिल रहा है। देखिए, फीसदी तो हम 100% ही की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम ऐसा है कि देखो,
किसी भी पार्टी को 100% वोट नहीं मिलता है, लेकिन ये कि जहाँ तक परसेंटेज की बात करें तो एक बहुत अच्छे बहुमत से हम इस बार यहाँ से सीट निकालेंगे। आपका प्रत्याशी जीत रहा है? बिल्कुल, हमारा प्रत्याशी 100% जीत रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। सर, आप कह रहे हैं आपका प्रत्याशी जीत रहा है, कांग्रेस ये मान के चल चुकी है कि उनका जो प्रत्याशी है मैडम कमलेश वो जीत रही हैं, कहीं हवा में तो नहीं दोनों पार्टियां यूं कह सकते? मात्र मुख्यमंत्री की पत्नी होना क्वालिफिकेशन नहीं होती है, आपको धरातल पर काम करके दिखाने होते हैं। होशियार सिंह जी ने पिछले 5 वर्षों में जब भाजपा की सरकार थी करीब 600 करोड़ के काम यहाँ पे कराए। उन्होंने जात पात कुछ नहीं देखा, ये हर किसी के लिए काम करा। और मैं देखता हूँ आज यहाँ पे गलियाँ, यहाँ पे सड़कें, यहाँ पे जो छोटी छोटी पुली बननी है और कई ऐसे विकास के कार्य हैं जो होशियार सिंह जी ने इतने ज़्यादा करवाए हैं कि ओबीसी वर्ग तो साथ है ही है, बाकी सारे वर्ग कितना प्लस आप मानते हैं अपने कैंडिडेट को? देखिए, हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम शुरू से ही बहुत प्लस चल रहे थे और हमने और इजाफा इसमें किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा सवाल पैदा होता है कि ओबीसी साथ चढ़ी नहीं चढ़ी। ओबीसी भरपूर भाजपा के साथ है, इनके अपने कार्यों को देखते हुए भी। और भाजपा ने पहले मैंने आपको गिनाया कि क्या कार्य भाजपा ने किए थे, उन सब कार्यों को अगर इकट्ठा करें तो मुझे लगता है कि ओबीसी भाजपा के साथ है। मतलब जो रूठा हुआ समुदाय है उसको मनाने की कवायद आप लोगों ने कर ली? नहीं, हम ये मानते नहीं है कि रूठा है, हम तो मानते नहीं है। ओबीसी हमारे साथ पहले से रहे हैं। बहुत बड़े नेता है जो अभी रूठ के बैठे हैं, हमने भी साक्षात्कार लिया, बहुत जो है पत्रकार बंधु वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी लिया, थोड़ा सा रूठे हुए हैं लेकिन मनाने की कवायद जारी है, शायद वो मान गए हैं। दूसरी बात ये जी, हम इनका बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और रूठने मनाने की कवायद नहीं। हाँ, हो सकता है कि एक बार टिकट जब दूसरी ओर जाता है तो थोड़ा बहुत मन रहती चीज़ें, ठीक है, पर वो चीज़ें अब सब दूर है। मतलब आपने सुलझा दिया मामला? वरिंद्र चौधरी साहब, आपके मुताबिक आपने मामला सुलझा दिया, ये क्या नाम? कोई इतना उलझा नहीं था जी, पर ठीक है, थोड़ी सी अगर मन में बात रहती हो तो ठीक है, वो सब चीज़ें अब ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है। ओबीसी के लोग हमारे साथ चल रहे हैं। होशियार सिंह को क्या चीज़ जो है वो धरातल पर मजबूत बनाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि होशियार सिंह ने ये कर दिया, होशियार सिंह ने रोड बनवा दिए, जेसीबी लगवा दी, किसी का नल लगवा दिया, किसी का घर बनवा दिया, तो होशियार सिंह का यही प्लस पॉइंट है कि कुछ और भी? देखिए, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, जब भी कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट के साथ चलता है तो अपने सर पे कफन बांध के चलता है। उसको ये भी डर सताता है कि कहीं ना कहीं मेरा सरकार कुछ बिगाड़ ना ले, कुछ ट्रांसफ़र ना कर दे, कुछ और कोई समस्या ना कर दे, ये डर बना रहता है। लेकिन होशियार सिंह जी 2 बार यहाँ से जीते हैं, मतलब यहाँ पे वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो उनमें क्वालिटी रही होगी। यहाँ के नेता ऐसे नेता हैं जिन्होंने विकास की गंगा बहा दी, उनको ये भी पता है किससे कैसे कहाँ काम करवाना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी, डेवलपमेंट उनकी अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे मिलना, प्यार से बातचीत करना। आप दूर भी बैठे हैं तो फ़ोन पर ही काम कर देना। वीरेंद्र चौधरी के मुताबिक ये सीट जीत रहे हैं आप लोग? हम 100% ये सीट जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से सीट जीत रहे हैं। ये बस 13 तारीख को पता लग जाएगा। सर, बहुत बड़े मंचों पर अब सारी बातें ये हो रही हैं कि 15 महीने में ऐसा क्या कुछ हो गया कि होशियार सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। एक निर्दलीय थे, एसोसिएट मेंबर के तौर पर वो जो है उनको मजबूत कर सकते थे, काम तो हो रहे थे वैसे भी। क्या वो कारण थे? क्योंकि होशियार सिंह का जब हमने साक्षात्कार लिया, उन्होंने कहा मैं देरा की जनता को जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे थे मुख्यमंत्री। आपके हिसाब से क्यों इस्तीफा उनको देना पड़ा? बड़ी सीधी सीधी बात है। हम जिस चीज़ को मान के चलते हैं हिंदुत्व की, जब आप राज्यसभा का कैंडिडेट ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो व्यक्ति श्री राम के अगेंस्ट कोर्ट में खड़ा हो, उस व्यक्ति का कौन व्यक्ति साथ है? मन से तो कांग्रेस के लोग भी साथ नहीं देना चाहते, पर उनकी मजबूरी होती है, वहाँ से कहा जाता है कि आप इस व्यक्ति का साथ दो। तो वो कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो उनका साथ देना चाहते थे, पर 9 व्यक्ति सामने आए, उसमें से होशियार सिंह जी भी थे। तो उनका उनको उनका मन की बात उन्होंने सुनी। पहली बात, मुख्यमंत्री जी से मिलना जाना 6-6, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आप उनका वेट कर रहे हैं। ये बात तो आपके डॉक्टर अजय शर्मा जी ने भी कही है कि मुझे 9 घंटे वहाँ पे बिठाए रखा, मतलब उन्हीं की पार्टी। अभी तो सर साथ में चल रहे हैं वो। ठीक है, चल रहे हैं, वो उनकी मजबूरियाँ हैं, उनसे पता नहीं किस तरह के क्या वायदे किए गए हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि 9-9 घंटे एक चुने हुए व्यक्ति को, देखो जहाँ तक पहले मुख्यमंत्री तो तब बना जाता है जब आप विधायक बनते हैं। विधायक और मुख्यमंत्री एक ही प्लेटफॉर्म से आते हैं। जब आप एक ही प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं तो आप उनका मान सम्मान करना, इज्जत करना, चाहे वो आपकी पार्टी की हो, किसी और की पार्टी की हो, वो तो उनका पहला कर्तव्य है। अगर आपको इतना उनको आप अपने से दूर रखकर चल रहे हैं, उनके डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, उनको बताए, उनके जो वो कार्य बताते हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जनता से जस्टिस भी करनी है।
कैसे काम करवाएंगे? मान एक छोटा सा प्रधान है या कोई पंच हो, वो भी चाहता है कि मैं अपने काम निकलवा के अपनी जनता के सामने जाऊं, जो वायदे किए गए उनको पूरा करूं। अब वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं तो सोचना ही पड़ेगा। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। वीरेंद्र चौधरी, तेजतर्रार नेता, युवा नेता। और अब बात दिलचस्प हो गई है, मामला दिलचस्प है, मुकाबला दिलचस्प है। हॉट सीट देरा जो है वो बन गई है। बहुत सारी खूबियां जो हैं वो वीरेंद्र चौधरी साहब ने गिनवा दी हैं होशियार सिंह जी की, और साथ ही साथ होशियार सिंह की खूबियां गिनाई। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होने पत्नी होने का बहुत बड़ा फर्क भी पड़ता है। एक तरफ होशियार सिंह के जो खूबियां इन्होंने गिनाई, लेकिन दूसरी तरफ धरातल पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई अब ये देखने को मिल रही है। अब वीरेंद्र चौधरी के मुताबिक जो है होशियार सिंह जो है वो विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक वो चुनाव जीत रही है। मुकाबला दिलचस्प है, रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। बहुत सारी खूबियां उन्होंने गिनाई, और जिस समुदाय से ये संबंध रखते हैं उनको एकत्रित कर लिया गया है, ये कहना वीरेंद्र चौधरी साहब का है। और मनमुटाव जो हल्का फुल्का था उसको भी सुलझाने की कोशिश जो है वो कर ली गई है। कितनी कोशिश कर ली गई है ये तो 10 तारीख का दिन बताएगा, और 10 तारीख को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगा और यह बताएगा कि आखिर देहरा की जनता के दिल में क्या था। और 13 तारीख का वो दिन होगा जब यह तय हो जाएगा और देहरा की जनता अपनी औपचारिक मोहर लगा देगी और यह तय कर देगी कि देहरा की जनता किसे चाहती थी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप हिमाचल 24/7। नमस्कार।